Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Hansla Hanif. I am your chemistry teacher. और हम लोग इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री के ऊपर हम स्टडी करेंगे। आपकी 10 क्लास की केमिस्ट्री की वीडियोस यहाँ पर तैयार की जाएंगी। केमिस्ट्री बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी किताब है। हाँ, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ेंगे, आप इसमें जो है वो ये फाइंड करेंगे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल किताब है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें ये सोचेंगे ये तो बहुत इजी किताब है और मैंने इसको पढ़ना है, और किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे ये लेक्चर्स गौर से सुने और इसको ज़हन नशीन करते जाएं, आपके मार्क्स अबव 90% इंशाल्लाह आ जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। मैं कोशिश करूंगा मैं तमाम कंसेप्ट जितनी भी यूजफुल आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करूं। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सके। केमिस्ट्री एक बहुत इजी सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए जो इसको कंसेप्ट वाइज स्टडी करेंगे। बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर। अगर आप उनको याद करेंगे या उनको रट्टा लगाने की आप कोशिश करेंगे तो वो चीजें आपको भूल जाएंगी। लेकिन अगर आप कंसेप्ट की तरह अच्छी तरह से उसको आप माइंड में बिठा कर रखें कि ये हुआ कैसे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके इंशाल्लाह 90% से अबव मार्क्स आ जाएंगे। आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी 10 क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में रहेगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत थी, क्या हमें सिर्फ मार्क्स हासिल करने के लिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है या उसके अलावा डेली लाइफ में और भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस के साथ हम एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे कि हमारी डेली लाइफ में केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या रोल है, कहाँ कहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस है। उन एग्जाम्पल्स को आप स्टडी जब करेंगे तो आपको इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी। अगर आपका स्टार्टर अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप आगे भी बहुत अच्छी तरह से लेक्चर को समझते चले जाएंगे। और इस लेक्चर के लास्ट पर हम लोग कंक्लूजन डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक का एक कंक्लूजन समरी है क्या। इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करेंगे तो हमें इस टॉपिक की समझ नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि मैं आपकी बेस बनाऊं, मतलब इस टॉपिक को समझाने से पहले जो पहले उससे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और उनमें सबसे पहले व्हाट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। आपको डेफिनेशन मतलब जो अक्सर डेफिनेशन होती हैं वो हमें उसकी हेडिंग से समझ आ जाती है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट रिएक्शन कौन सा है, एक ऐसा रिएक्शन जो मुकम्मल हो चुका हो, मतलब जो चीज हम उस रिएक्शन में बनाना चाहते हो वो चीज हमारी तैयार हो जाए, इसका मतलब वो हमारी प्रोडक्ट बन चुकी है, तो वो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा, कंप्लीट रिएक्शन कहलाएगा। अगर आप डेली लाइफ की बात करें, आप चाय जब बनाते हैं आप उसमें पत्ती मिलाते हैं, टी को आप ऐड करते हैं मिल्क के अंदर, तो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उस वक्त बनती है जब आपकी चाय पीने के काबिल हो जाए। तो बेसिकली यहाँ आपने क्या करवाया, केमिकल रिएक्शन करवाया आपने। और वो वाला केमिकल रिएक्शन कौन सा था, एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन था जिसमें आपने दो चीजें मिलाई और आपने अपनी प्रोडक्ट को हासिल कर लिया। तो ये एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन था। आप डेली लाइफ में इसको रिपीटेड करते हैं लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, इसको अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल से स्टडी करें तो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी इन चीजों की। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो हमारी लाइफ के रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है उसका। अगर आप उससे गौर से सुनेंगे, उसको स्टडी करेंगे उनके पॉइंट्स को, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर डेफिनेशन को रीड करते हैं, कहते हैं कि एक कंप्लीट रिएक्शन इज द वन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। इस डेफिनेशन की समझ आ गई है, लेकिन यहाँ दो नई टर्म्स आ गई, एक रिएक्टेंट और दूसरी प्रोडक्ट। अब ये कौन सी चीजें हैं डियर स्टूडेंट, मैं एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ जो अभी आपने इससे पहले स्टडी की। मतलब आप चाय बनाना चाहते हैं, उसमें आप डिफरेंट चीजों को ऐड करेंगे। मैं फिलहाल तीन चीजों को मिला रहा हूँ। आप
आप शुगर को ऐड करेंगे, आप पत्ती को ऐड करेंगे, आप मिल्क को ऐड करेंगे। आप इन तीनों को जब तक आप ऐड नहीं करेंगे, आपकी जो चाय है वो तैयार नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप रिएक्टेंट्स यहाँ पर, मतलब जो चीजें आप रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, वो कितनी हुए? 3। तो जिन चीजों का आपस में रिएक्शन करवाया जाए ताकि कोई फाइनल प्रोडक्ट बन सके, तो रिएक्शन करने वाली वो तमाम चीजें क्या कहलाएंगी? रिएक्टेंट्स कहलाएंगी। वो तमाम चीजें जो आपस में केमिकल रिएक्शन शो करने जा रही हों, उनको हम लोग रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से। अगर आप घर पर नमक को ऐड करते हैं पानी में, मतलब सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल साल्ट बोलते हैं, आप उसको वाटर जिसको H2O कहते हैं केमिस्ट्री में, अगर आप उसमें ऐड करने जा रहे हैं, लेट आप सपोज करें आपके पास ये ग्लास था, आपने ग्लास के अंदर वाटर को लिया हुआ है और वाटर का लेवल हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि ये यहाँ पर उसका वाटर लेवल था, और आप अब इसमें ऐड करना चाहते हैं, अभी मतलब आपने ऐड नहीं किया, अभी आपके पास दोनों चीजें सेपरेट हैं, और वो सेपरेट चीजें NaCl और जो बीकर के अंदर मैंने आपको बताया वो वाटर था। जब आप इन चीजों को रिएक्ट करवाने जा रहे हैं घर पर, अभी रिएक्शन करवाया नहीं है, दोनों को ऐड नहीं अभी आपने किया, जब ये सेपरेट थे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो H2O था और जो ऊपर मैंने लिखा कि NaCl है, तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी? रिएक्टेंट्स कहलाएंगी। ऐसी चीजें जिन्होंने आपस में रिएक्शन करना हो, वो क्या कहलाएंगी? रिएक्टेंट्स कहलाएंगी। डियर स्टूडेंट, जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर वो है प्रोडक्ट्स, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट, जो चीज बन गई। अक्सर आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो ऐड देती हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट को यूज करें। इसका मतलब ये हुआ कि उन कंपनीज ने कोई केमिकल रिएक्शंस करवाए होंगे, उन्होंने कोई नई चीज बना दी, वो कोई भी चीज हो सकती है, तो वो उसको अपना नाम क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट। वो चीज जब यूजेबल है, आप जो चाहते थे वो बन चुकी है। बिल्कुल जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल को आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप जब चाय बना रहे थे, जब आपकी चाय बन चुकी है, आप वो पीने के काबिल है, तो वो चाय क्या कहलाएगी? आपके लिए प्रोडक्ट कहलाएगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर जब आपने NaCl और वाटर को आपने जब ऐड किया, तो डियर स्टूडेंट्स क्या बना? दो चीजें बन गई, वो दो चीजें को मिक्सचर बना। और वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है यहाँ पर HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, और इसके साथ जो सेकंड चीज बनेगी वो कोई बेस बनेगी जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम देते हैं। बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन है, आप जिसको छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी NaCl को वाटर में ऐड करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में हमारी प्रोडक्ट कौन सी हुई? बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारी फाइनल प्रोडक्ट्स हुई, क्योंकि ये हमें फाइनल मिल गई, जो हम करवा कर रिएक्शन बनाना चाहते थे, ये वही तो चीजें हैं। इस वजह से प्रोडक्ट वो चीज हुई जो हमारे पास फाइनल बनेगी, और रिएक्टेंट्स वो चीजें होंगी जिनको हम आपस में रिएक्ट करवा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल के साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को। एक बार डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूं, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस जो आपस में कंबाइन हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू बनने वाला सब्सटेंस होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पर मेंशन है, H2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन H2O बन रहा है। तो इस एग्जांपल में रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से इनमें रिएक्टेंट्स हैं और कौन इनमें प्रोडक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा, इसके बाद नेक्स्ट आएगी बारी केमिकल इक्विलिब्रियम की। अगर आप पहले वाली बातों को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो अब आप आगे की बात को भी इंशाल्लाह समझ लेंगे। लेकिन अगर आप अभी भी समझते हैं कि आपको कहीं पर कंफ्यूजन है, तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप पहले वाली वीडियो जो आपने अब तक देख ली है उसको जरा दोबारा देखें, ताकि आपकी बात जो आपने जरा गौर से ना सुनी हो वो आपकी क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? लफ्ज इक्विलिब्रियम इक्वल से निकला है, और केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ इक्वल होने वाला है। और वो क्या इक्वल होने वाला है? वो एक रिएक्टेंट्स इक्वल होने वाले हैं और साथ उसके
प्रोडक्ट इक्वल होने वाला है। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कब इक्वल होंगे, कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी, कब ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे, उसको अभी हम यहाँ एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, देन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। ये स्टूडेंट्स इस लास्ट लाइन का मतलब है रिमेन कांस्टेंट का, कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन बराबर हो जाएगी। और बराबर कब होगी, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टडी करते हैं एक एग्जांपल के साथ कि क्या मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का और क्या मतलब है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का। सपोज करें आपके पास एक बीकर है या कोई भी बर्तन है आपके पास, और आप उस बर्तन को हीट कर रहे हैं नीचे से। बीकर में क्या लिया है, सपोज करें आपने इस बीकर के अंदर वाटर लिया हुआ है, वाटर आपने इसमें ऐड किया है बीकर के अंदर, ठीक है, और आप इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास बीकर है वो क्लोज्ड है, मतलब आपने इसको क्या किया है, ऊपर से क्लोज कर दिया है, ये ओपन नहीं है। तो आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देखेंगे, आप यहाँ पर तो आपको यहीं से आइडिया हो जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है कौन सी। आप जब वाटर को हीट करते हैं तो वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में आ जाएगा। ये सपोज करें जो मैं आपको यहाँ पर डॉट दिखा रहा हूँ, ये ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो किस फॉर्म में आ चुके हैं, वेपर्स की फॉर्म में आ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, नीचे ये वाटर लिक्विड फॉर्म में था। मैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर H2O जो यहाँ पर लिखा वो किस फॉर्म में है, ब्रैकेट में हम यहाँ पर शॉर्ट में L लिखेंगे, जिसका मतलब होगा कि ये हमारा वाटर लिक्विड फॉर्म में है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ अब वाटर किस में कन्वर्ट हो चुका है। दोबारा नोट किया आपने बात कि मैं फिर से H2O ही लिख रहा हूं, इसका मतलब वाटर सिर्फ और सिर्फ उसकी नेचर चेंज हुई है, वो लिक्विड से गैस में आया है। ऐसा नहीं हुआ कि मॉलिक्यूल कोई नया बना है, वो वाटर ही, पहले वो लिक्विड था, अब वो गैस की हालत में आ चुका है। डियर स्टूडेंट, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन था जिसको हमने यहाँ पर कहा कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। रेट होता क्या है बेसिकली, वो आप लॉ ऑफ मास एक्शन इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। फिलहाल आप इस बात को समझे कि हमने लिक्विड वाटर को कन्वर्ट किया है वाटर में ही, लेकिन वो वाटर अब किस स्टेट में आ चुका है, गैस की फॉर्म में आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने टेम्परेचर तो इस बीकर को नीचे से प्रोवाइड किया था, मतलब आप हीट नीचे से प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हीटेड मॉलिक्यूल ज्यादा थे। अब यहाँ जो कैप है इस कंटेनर का वो तो हीटेड नहीं है, वहां पर तो टेम्परेचर डाउन है, मतलब वो टेम्परेचर यहाँ पर ठंडा है। उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, ये कंडेंस हो जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हो गए तो आपने देखा है, आपने डेली लाइफ में अक्सर आपने देखा होगा कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम करते हैं तो वो कंडेंस होकर दोबारा, मतलब इस गैस वाले वाटर से किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो रिएक्शन हुए, एक तो ये लिक्विड वाटर कन्वर्ट होके जा रहा है किस स्टेट में, गैस की फेज में, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था। और दोबारा यही वाटर वेपर्स कन्वर्ट होकर नीचे आएंगे किस हालत में, लिक्विड की हालत में, जो एक रिवर्स रिएक्शन था। डियर स्टूडेंट, जब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल हो जाएगा उस वक्त हमारे रिएक्टेंट्स, आप इसको रिएक्टेंट का नाम दे दें, और हमारे प्रोडक्ट आप इसको प्रोडक्ट का नाम दे दें, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो ऐसी हालत क्या कहलाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगी। अगर आपको अभी भी इसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी केमिस्ट्री की 9th क्लास की बुक उठाएं, वहां पर आपने वेपर प्रेशर का एक टॉपिक पढ़ा था, आप उसको स्टडी करेंगे तो यहां से ये वाला आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, जिसको हमने कहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोग बताएंगे उन्हें
कि एग्जाम्पल से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है। हमारे इन्वायरमेंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आपस में बैलेंस नहीं रहेगा तो इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा। तो यहाँ होता क्या है, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा निजाम बनाया। अल्लाह ताला ने प्लांट्स को लगाया और ह्यूमंस और एनिमल्स को बनाया। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम प्लांट से हासिल करते हैं ग्लूकोज और उन्हीं से हासिल करते हैं ऑक्सीजन। ग्लूकोज को हम फूड की फॉर्म में लेकर जाते हैं और ऑक्सीजन को एयर की फॉर्म में हम लेकर जाते हैं, और हम इन दोनों चीजों को पहुंचाते हैं हमारे सेल्स तक। सेल्स में कौन सा प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी किस चीज को तैयार कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम तैयार कर देते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट था, वो पॉइजन टॉक्सिक हो जाएगा, इसलिए हमने उसको बॉडी से निकाल दिया। अब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, और इसी तरह कंबस्शन ऑफ फोसिल फ्यूल्स की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम ना होता, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ना यूज किया जाता, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा रेट हो जाता, उसका हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने प्लांट्स को लगाया जो अपने अंदर फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके रिजल्ट में दोबारा हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बात यहाँ पर समझाने का मकसद वो ये है कि यहाँ पर एक नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, और वो नेचुरल प्रोसेस क्या हो रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम का हो रहा है। केमिकल्स इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यही चीज क्या कहलाएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। उसके बाद हम इसकी कुछ और भी इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, ये कंक्लूजन के अंदर हम एग्जांपल्स को यहाँ पर अब स्टडी करने वाले हैं। आप देयर विल बी एन एंड ऑफ लाइफ if there is no chemical equilibrium in different aspects of life. It has a significant impact on the life. डियर स्टूडेंट, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी अगर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ना हो। वो कैसे ये पॉसिबल है, हम इसको यहाँ से एग्जांपल एक और देखें, डिफरेंट एग्जांपल। अगर हम अभी रिसेंट जो मैंने एग्जांपल बताई है उसमें अगर प्लांट्स का ऑक्सीजन ना बनाए तो क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड ना बनाई जाए तो क्या प्लांट्स सर्वाइव कर पाएंगे, प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, इसका मतलब ह्यूमंस नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगी, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और एग्जांपल को डिस्कस किया गया है जो इंडिकेट करती है केमिकल इक्विलिब्रियम को, जिसके अंदर बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम लगाया जिसको गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं, और वो आप अपनी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में भी स्टडी करेंगे। तो ये गैसियस एक्सचेंज जो आपकी बॉडी में हो रहा है, जिसके अंदर आप ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर जा रहे हैं और दोबारा बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, तमाम प्रोसेस केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्योंकि आपने अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो बराबर रखा हुआ है। आप केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, दोबारा आप उसको रिवर्स लेकर आते हैं, मतलब आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन जो होती है वो यही चीज तो है। आप ऑक्सीजन को यूज करते हैं, रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको बॉडी से आप बाहर निकाल देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम आज हमारा लेक्चर था। आप इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको कहीं पर डाउट है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।